रेणु जी का शुक्रिया जो दिल्ली बुलाने का या मौका दिया। मैं कोई भाषण नहीं देने आया, 11 साल से भाषण सुन सुन के बिल्कुल पक चुके हैं। सिर्फ 2-4 बातें कहने आया हूँ। कल प्रोफेसर चमनलाल जी के साथ बैठा था मैं, उन्होंने अपना जीवन भगत सिंह जी के साहित्य को खोजने में लगाया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर अगर आज भगत सिंह होते तो कैसे होते। वो उन्होंने कहा कि आज भगत सिंह होते तो आज उनका फांसी का दिन तय हो रहा होता। भगत सिंह किसी भी दौर में स्वीकार्य नहीं है। जब भी भगत सिंह पैदा होगा उसकी नियति यही लिखी जाएगी जो अंग्रेजों ने उनकी तय की थी। आज भी जेलों में ऐसे बहुत सारे लोग बिना किसी गुनाह के पड़े हुए हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, वो सब भगत सिंह हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि हम जो भारतीय हैं औसतन 7 घंटे मोबाइल पर अपना कंटेंट देखते हैं, लेकिन मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूं जो 7 मिनट भी किताब पढ़ते होंगे। और आप अंदाजा लगाइए कि 23.5 साल उम्र का एक नौजवान जेल के अपने 700 कुछ दिनों में 550 किताबें पढ़ता है। वो किताबें पढ़ते नहीं थे बल्कि किताबें चाटते थे। और उस देश का भविष्य कैसा होगा जहां जूते तो शोरूम में बिकते हैं और किताबें फुटपाथ पे किलो के भाव बिकती हैं, वो देश हमारा है। तो इसलिए भगत सिंह को वो कहाँ जन्मे, उन्होंने क्या काम किया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम पढ़ाई करें, पढ़ने की आदत को डेवलप करिए। भगत सिंह स्टडी सर्कल पे बहुत जोर देते थे। अभी मैंने कुछ युवाओं का स्टडी सर्कल बनाया है और व्हाट्सएप ग्रुप पे वो शाम को रात को रिपोर्ट छोड़ते हैं। मेरे पास ऐसे कई युवा हैं जो 200-200 पेज डेली पढ़ने लग गए हैं। बेसिकली धरातल पे उतर के काम करना पड़ेगा, नहीं तो कितने स्पीचेस देते रहो। बहुत लोग इस देश में स्पीच देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारे युवाओं को स्टडी सर्कल बना के दोबारा किताबों पे मूव करना पड़ेगा। जब भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को उन्होंने पत्र लिखा तो उसमें कहा कि मैं मानवता की जितनी सेवा करना चाहता था उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। तो हम कहाँ खड़े हैं ये देखिए आप। हमने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। तो चाहे 4 लोगों का स्टडी सर्कल बनाइए, इस देश को अगर आप लोगों को बचाना है तो हमें युवाओं के हाथों में किताबें देनी पड़ेंगी। कंटेंट हमारा भविष्य नहीं बना सकता है। रास्ता लंबा है, मुश्किलों भरा है, लेकिन भगत सिंह की सोच को अगर सही मायने में हमें लागू करना है तो हमें किताबों का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं। पंडित नेहरू आजाद भारत के सबसे डेमोक्रेटिक पीएम हैं आज तक के, और वो कवि सम्मेलन भी कराते थे, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। रामधारी सिंह दिनकर हैं, संस्कृति के 4 अध्याय उनकी किताब है। मैं कहता हूं जीवन में एक बार वो किताब सबको पढ़ लेनी चाहिए, उनको पता लग जाएगा एक्चुअली भारत है क्या। तो पंडित नेहरू और दिनकर जी जब कवि सम्मेलन खत्म करके नीचे उतर रहे थे तो पंडित नेहरू जी लड़खड़ा गए और उन्होंने दिनकर जी का कंधा पकड़ लिया। तो कहा, दिनकर जी धन्यवाद, आपकी वजह से मैं बच गया। बोले आप क्या, कोई बात नहीं है, जब जब भी देश की राजनीति लड़खड़ाती है उसको साहित्य ही थामता है। रास्ता लंबा है दोस्तों, डेमोक्रेटिक आवाजों को दबाया जाता रहा है, चाहे ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले कम था, अब थोड़ा ज्यादा है। आपको अगर लड़ना है, बढ़ना है तो किताबें थमा दीजिए अपने आसपास के सारे लोगों को। मुश्किल है, 1 पन्ना पढ़ेंगे, 2 पन्ने पढ़ेंगे, पर पढ़ लीजिए। दूसरी बात, भगत सिंह ये भी कहते थे कि अगर आप आंख बंद करके पढ़ते हैं तो इससे अच्छा है मत पढ़िए। वो कहते थे मेरा कहा हुआ, मेरा पढ़ा हुआ भी आप लोग उस पर तर्क करिए और अच्छा ना लगे तो उसको खारिज करिए। पुरानी जापानी कहावत भी यही है कि अगर आप आंख बंद करके किताबों पे भरोसा करते हैं तो बेहतर है आप मत पढ़िए। तो पढ़िए, तर्क करिए, बातचीत करिए और दोस्तों आगे बढ़िए। यही भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया आपका।